सोनाक्षी और रूही दोनों सुबह बाहर का नज़ारा देखकर खुशी से झूम उठती हैं। बाहर चारों तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर बिछी हुई थी। अचानक रूही को रात की बात याद आती है। वह अपने कमरे की बाएं ओर बनी खिड़की की तरफ भागकर जाती है। वह साथ के होटल की खिड़की में खड़े उन दोनों लड़कों को देखकर खुशी से झूम उठती है। वह दोनों लड़के उसे देखकर इस तरह खुश होते हैं जैसे वह उसी का इंतजार कर रहे थे। रूही को उस ओर खड़ा मुस्कुराते देख सोनाक्षी समझ जाती है कि रूही के दिल की मुराद सुबह सुबह पूरी हो गई है। सोनाक्षी रूही के पास ना जाकर कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाती है। रूही कमरे का दरवाज़ा खुलने और हवा के ठंडे झोंके आने पर अंदर की ओर देखती है। सोनाक्षी को अंदर न देख वह समझ जाती है कि वह जरूर नीचे गई होगी। वह उन दोनों को नीचे आने का इशारा कर जल्दी से बेड के पास पड़े अपने शॉल को अच्छे से लपेटती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। सोनाक्षी को नीचे जाते देख वह भी जल्दी से सीढ़ियां उतरने लगती है। सोनाक्षी के पास पहुंचकर वह उसे बताती है कि उसने उन दोनों को नीचे आने का इशारा किया है। यह सुनकर सोनाक्षी नाराज हो जाती है। वह उसे डांटती है कि उसने रात को ही उसे समझाया था कि वह अपनी ओर से कोई बेवकूफ़ी न करे, लेकिन रूही उसकी बात को दरकिनार करते हुए उसे खींचते हुए होटल से बाहर ले आती है। बाहर वह दोनों लड़के पहले से ही खड़े उन दोनों के आने का इंतज़ार कर रहे थे। सोनाक्षी कुछ कह पाती इससे पहले ही रूही सोनाक्षी का हाथ छोड़ जल्दी से अपनी पसंद के लड़के के पास जाकर उससे हाथ मिलाकर अपना परिचय देने लगती है। उन दोनों को बात करते देख सोनाक्षी की पसंद का लड़का आगे बढ़कर सोनाक्षी से हेलो बोल अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। सोनाक्षी भी ना चाहते हुए मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। आहान और अंश से कुछ ही देर बाद कर सोनाक्षी और रूही को ऐसा लगने लगा था जैसे वह उनको सदियों से जानती हैं। उन दोनों का बेबाक और अपनेपन से बात करने का अंदाज कुछ ऐसा था कि वह दोनों उनकी तरफ खिंचती चली गई। 2 दिन में वह लोग कई बार मिले और हर बार मिलने पर उन्हें ऐसा लगता जैसे वह नज़दीक और नज़दीक आते चले जा रहे हैं। 2 दिन 2 पल में गुजर गए। जब से वह लोग शिमला आए थे, रोज़ रात का खाना खाने के बाद रिज पर घूमने जरूर जाते थे। आज भी जब कॉलेज की सब लड़कियां घूमने के लिए होटल से बाहर निकली तो सोनाक्षी और रूही भी उनके साथ चल दी। कुछ ही दूर जाकर रूही पेट में दर्द का बहाना बनाकर जैसे ही वापस होटल की ओर चली तो सोनाक्षी भी टीचर को बोलकर उसके साथ चल देती। होटल के पास पहुंचकर वह दोनों अपने होटल में जाने की बजाय साथ के होटल में घुस जाती हैं। रिसेप्शन पर रखे सोफे पर बैठे आहान और अंश उनका पहले से ही इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें अंदर आता देख अंश बोला, आप लोगों ने बहुत देर कर दी। देखिए, हमने आपके लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। आपके इंतज़ार में वह भी रूठ कर ठंडी हो गई। रूही चुटकी लेते हुए बोली, आप लोगों के होते हुए उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आहान हंसते हुए बोला, मैडम हम ठहरे शरीफ आदमी, हमारी कौन सुनता है। सोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, आप लोग बोलकर तो देखिए, सब सुनते हैं, बस अपनी बात मनवाना आना चाहिए, वो गर्मजोशी होनी चाहिए। आहान मुस्कुराते हुए बोला, लगता है हम लोग जवानी में ही बूढ़े हो चुके हैं। यह सुनकर सोनाक्षी हंसते हुए बोली, हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं। आहान बात बदलते हुए सोनाक्षी को देखकर बोला, मैडम जी प्लीज़ कुछ अपने बारे में बताइए ना। आहान का गंभीर चेहरा देख सोनाक्षी मुस्कुराते हुए बोली, आपने सही पकड़ा है, मैं भी अभी यही सोच रही थी।
हम 2 दिन से मिल रहे हैं और हर तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी तक एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। चलिए मैं ही पहले शुरुआत करती हूँ। मेरा नाम, कहकर वह अपने बारे में बताना शुरू करती है और इसके बाद तीनों एक एक कर अपने बारे में बताने लगते हैं। आखिर में रूही अपने बारे में बता ही रही थी कि दूर से हल्का सा शोर सुन खड़े होते हुए बोली, सोनू लगता है वह सब वापस आ रहे हैं, जल्दी से उठ, उन्होंने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। आहान और अंश कुछ बोल पाते इससे पहले ही वह दोनों तेज कदमों से होटल से बाहर निकल जाती हैं। हांफते हुए रूही दरवाजा बंद कर जल्दी से आकर बेड पर लेट जाती है। सोनाक्षी बोली, लाइट तो चला, बेवकूफ कपड़े नहीं बदलने क्या? रूही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, गधी, मैं बीमार हूं और अभी थोड़ा सा आराम मिला है इसलिए सो रही हूं। सोनाक्षी अपने सिर पर हाथ मारते हुए बोली, अबे यार मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है तू रजाई मुंह पे ले, मैडम आ ही रही होगी। वह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दरवाज़ा खड़कने के साथ ही मैडम की आवाज़ सुनाई पड़ती है। सोनाक्षी जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलती है। मैडम अंदर झांकते हुए बोली, रूही ठीक है क्या? सोनाक्षी धीरे से बोली, जी मैडम अब ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी आंख लगी। यह सुनकर मैडम भी धीरे आवाज़ में बोली, ओह शुक्र है, मुझे चिंता हो रही थी। ठीक है बेटा, तुम भी अब सो जाओ, कहकर वह चली जाती है। उसके जाते ही सोनाक्षी दरवाज़ा बंद कर भाग कर आती है और रूही पर आकर लेट जाती है। रूही छटपटाते हुए बोली, अबे मोटी मेरी सांस गुम हो रही है, कहकर वह उसे धक्का दे उठकर बैठ जाती है। सोनाक्षी बिस्तर से उठते हुए बोली, तेरा प्लान तो अच्छा था, उन लोगों से बातचीत भी हो गई और हम पकड़े भी नहीं गए। रूही हाथ फैलाते हुए बोली, बच्चे मेरे साथ रहेगी तो ऐसे ही ऐश करेगी। सोनाक्षी उसका कान पकड़ते हुए बोली, ये तो सब ठीक है और ये सब ठीक ही निकला कि वह दोनों जैसा हम सोचते थे वैसे ही निकले, लेकिन यार वो मुंबई में रहते हैं और हम दिल्ली में, ये बहुत गड़बड़ है। रूही सोनाक्षी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, डार्लिंग आज के कंप्यूटर के युग में दूरी भी कोई दूरी है। हाँ, जब हमारा बहुत दिल करेगा तो बुला लेंगे उन दोनों को और देखना वो भगे चले आएंगे। सोनाक्षी रूही के कंधे पर हाथ रख उसे अपने साथ लेटाते हुए बोली, बेवकूफ़ लड़की, एक बात तो हम करना ही भूल गए। रूही लेटकर सोनाक्षी को अपनी ओर खींचते हुए बोली, अब क्या रह गया? सोनाक्षी रजाई ओढ़ते हुए बोली, ना तो उनका फ़ोन नंबर लिया और ना ही उनका कोई फेसबुक का आईडी। रूही बीच में ही बात काटते हुए बोली, मैडम हमने परसों जाना है, अभी कल का दिन बाकी है, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, कल करेंगे जुगाड़, अब सो जा, कहकर रूही पासा पलट कर लेट जाती है। सोनाक्षी कुछ देर तो रूही के बोलने का इंतजार करती है, लेकिन जब वह कुछ नहीं बोलती तो सोनाक्षी भी पासा पलटकर आंख बंद कर लेती है।